Hello, viewers. You are watching The Space. Now, we are reporting to you from Sukaputu, a village in Kamle district. Now, this entire area, as you can see behind me, was declared Reserve Forest Area in 1976 and Wildlife Sanctuary in 2015, and very recently on 2020, this area was also declared as Eco-Sensitive Zone. There are 4 villages situated in the entire sanctuary. Now, in this era, where there is a dire need of climate action regarding the global warming, the villagers are opposing against the reservation. Now, we have to also understand that for the tribal community, land is a mother, and the entire area has been protected by the villagers and habitat by them for decades. According to the villagers, no MOU or notice was assigned to them to aware them about such reservation. Today, Environment and Forest Minister Mama Natung is on a visit to see the ground reality and interact with the villagers. Have a look. हम लोग किसी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए हम लोग नहीं कर रहे। ये जो हमारा एंसेस्ट्रल हमारा इसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को हम सेव करके रखना ये हमारा ड्यूटी बनता है। तो उस ड्यूरिंग 1976 उस टाइम में हमारा एरिया को आरएफ में दिया गया था। तो 86 में विद ओबंग दाई डिप्टी कमिश्नर था। उस समय में जब शिवनश्री ये डिवीज़न में था, डिस्ट्रिक्ट जो 5 डिस्ट्रिक्ट था स्टेट में, उस समय में डीसी जब हियरिंग के लिए आया, हमारा बस्ती जो गांव वाला जो उसमें जहां में बाउंड्री है उधर से अंदर घुसने नहीं दिया। हमारा ये लैंड को शिकारी लैंड है, यहाँ में हंटिंग करता फिशिंग करता हमारा यहाँ का लोकेलिटी है। तो उस एरिया में आप कौन सा हिसाब से हमारा ये ज़मीन को लेगा बोल के डीसी को भी आने नहीं दिया था 86 में। उसके बाद 86 में ऐसे आने के बाद आज तक अभी 2021 चल रहा है, 2020 तक हम लोग का कुछ भी नॉलेज में नहीं है कि हमारा एरिया जो आरएफ से वाइल्ड लाइफ बना है, वाइल्ड लाइफ से इको सेंसिटिव में जा रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। देखिए आज एक 4G का ज़माना है, जो भी चीज़ रिटर्न में बोलो चाहे कुछ में भी बोलो, आपका जितना इको सेंसिटिव बना है, वाइल्ड लाइफ बना है, ये सब चीज़ जो हमारा ये इतना इंटीरियर प्लेस भी नहीं है। हमारा सर्कल ऑफिस यहाँ पे है, पुचीगे को सर्कल में हम लोग यहाँ का है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ का सीओ ऑफिस में भी इवन दो आप चलो आप वाइल्ड लाइफ में भी नहीं दे पाया, तो इको सेंसिटिव में भी तो एक सर्कुलर आप गवर्नमेंट दिखाओ आपका ये जो तुम लोग को वहाँ का यूथ लमदक सोसाइटी को हम लोग हियरिंग किया था बोल के गवर्नमेंट एक तो रिकॉर्ड दिखा के देखो। अभी तक एक रिकॉर्ड भी नहीं है जो हम लोग को पब्लिक हियरिंग करना है, पब्लिक कंसर्न लेना है बोल के, वो बिल्कुल मैंने नहीं किया गया है। तो एनएचपीसी का हिसाब से जो अभी वाइल्ड लाइफ दिया है, एनएचपीसी का नोटिफिकेशन ये का सर्कुलर का कारण से हुआ है। ये जब उसमें क्लियर कट लिखा है पनीर एंड कमला पब्लिक हियरिंग करो करके देखो, अगर पब्लिक एक्सेप्ट है तो वाइल्ड लाइफ में देगा, अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं है तो नहीं देना है। तो उसका दौरान अभी जो एनओसी दिया है ये जो हमारा यहाँ से बाउंड्री से रिलेटेड भी नहीं है, हमारा नेचुरल बाउंड्री, एंसेस्ट्रल बाउंड्री, हंटिंग बाउंड्री, ये नदी है क्लियर कट। यहाँ में जितना भी अब नेबरिंग जो बस्ती है, गांव वाला है, कम्युनिटी है, क्लैन है, आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं कि ये जो टोटली यूथ लमदक कम्युनिटी लैंड है, तो उसको कोई थर्ड पार्टी आके बाहर से रह के हमारा यहाँ का पब्लिक इनोसेंट है, अनसिविलाइज है सोच के हमारा एरिया को लैंड को ये में 2008 में एनओसी दिया गया है, तो 2015 में नोटिफाइड हो गया, बट हम लोग को एक सिंगल एक सर्कुलर तक भी नहीं है। इसलिए हम लोग उसके लिए दुख है। हमारा ये गांव जो 1944 से है, ये जो हमारा बस्ती है, उसमें अंगो लमदाग है, पगा लमदाग है, सिक्किपुतु है, गुची लमदाग है। तो ये 4 बस्ती जो इस पहाड़ में जहाँ में अभी वाइल्ड लाइफ दिया गया है, बाउंड्री के अंदर में हम लोग एक ब्रदर था, मैंने भाई भैया था ईद एंड लमदक, तो हम लोग एक साथ जमाना में बैठा था।
तो आज थोड़ा ये बाहर में जो इधर उधर रहने का कारण ये है कि मेडिकल ग्राउंड को लेके, कम्युनिकेशन को लेके यहाँ में नहीं आ पाया, अंदर में नहीं रह सकता है। तो ये हमारा गांव जो 1944 में है, 44 से हमारा गांव जो यहाँ में एग्जिस्ट है। और आप लोग सेंसस में भी देख सकते हैं, सेंसस रिपोर्ट हमारे पास में भी है, आप लोग को मीडिया प्रतिनिधि को भी दिया गया है कॉपी। जो सेंसस 1951 से लेके टिल डेट 2011 तक का सेंसस में हमारा ये जो सिक्किपुतु, अंगोलोमदाग, गुचिलोमदाग, पगालोमदाग ऑलरेडी रिफ्लेक्ट है। तो उसमें हमारा गांव को जानते हुए अब गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन ऑर्डर देना, ये एनओसी देना, वो एनओसी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना कैसे, हाउ इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप सिंगल गांव को वेर दाकप जो दिया है, दाकप गापक जो एनओसी दिया, ये जो हमारा ये बाउंड्री से वाइल्ड लाइफ से बाहर में है, वेर उसका सिंगल इंच भी हमारा यहाँ में टच नहीं है ये ज़मीन में। उसका गांव का हंटिंग ग्राउंड भी अलग है, नदी नेचुरल बाउंड्री हम लोग का। अराउंड हम लोग का यहाँ में 1500 पॉपुलेशन है यहाँ में। सरकार से तो हम लोग का ये डिमांड यही जाएगा। तो आज अच्छी मामा नातुंग को हम लोग यहाँ में यहाँ हमारा पब्लिक का ग्रीवेंसेस को सुनेगा बोल के अच्छी मामा नातुंग आया है। हम लोग एक्सपेक्ट भी करता है वो जैसे हम लोग का ग्रीवेंसेस सुनेगा, जो हमारा पब्लिक का जो एक ग्रीवेंसेस था, जो पॉइंट था, उसको लेके फर्दर अच्छी मामा नातुंग कर देगा बोल के एक्सपेक्ट रखता है। और अगर गवर्नमेंट जो अब सही को सही हिसाब से गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। तो गवर्नमेंट जो अकॉर्डिंग टू जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो दिया गया है ना, तो उसमें अगर सही लगता है तो गवर्नमेंट आप फर्दर जाइए। तो हम लोग भी एक अपना फर्दर लीगल वे में जाना रेडी करेगा। तो अगर गवर्नमेंट जो ये गलत है सोचता है तो हम लोग को हमारा ज़मीन जैसे ज़माना में एंसेस्टर लैंड था, यीद लोमदा कम्युनिटी लैंड, उसको गवर्नमेंट जो वापस बना के देना है। और हम इस एरिया का चेयरमैन का हिसाब से हम भी ये बोल रहा है, हम लोग वाइल्ड लाइफ को एक्सेप्ट नहीं है बोल के है, मतलब एक्सेप्ट नहीं है बोल के नहीं है, हम लोग वाइल्ड लाइफ को वेलकम करता है। वाइल्ड लाइफ को वेलकम इसलिए करता है, एक आपका गवर्नमेंट जो एक पब्लिक कंसेंट अच्छा से पब्लिक से ये लेके एनओसी, हमारा यूथ लोमदा का एनओसी लेके जितना भी नए बोरिंग जो लैंड ओनर लोग हैं उससे अच्छा से ये लेके हमारा बस्ती को प्यार से अगर बात करेगा तो हमारा एम्प्लॉय जनरेशन के लिए जनरेट होगा, उसके लिए हम लोग तो वेलकम करता है ना। बट ये जो बनाया गया वाइल्ड लाइफ जो उस हिसाब से नहीं गया, किसी फेक एंड पोर्स आदमी का बनाए वाला से आप गवर्नमेंट कैसे करके वाइल्ड लाइफ दिया। अभी आप क्लियर कर दिखाओ, जितना भी बाउंड्री है वो जो उस तरफ पे वेलफेयर सोसाइटी का ज़मीन है, इस तरफ पाँच सोसाइटी का ज़मीन है, उस तरफ चीकोम का, ये उस तरफ गालो लिबरी लाइगी लोग का है, उस तरफ वही निदो गाब लोग का है, निदो बिकू बिन वो लोग का। उससे आप एनओसी क्लियर कीजिए आगे। ये सिंगल दाकप पोर्शन में सिर्फ एनओसी को लेके आप वाइल्ड लाइफ तो बिल्कुल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। बाकी आप जितना भी नए बोरिंग्स जो विलेज है वहाँ का इनहेबिटेंट है, उससे आप वो एनओसी को हम लोग को दिखा दीजिए कि हाँ ये पब्लिक कंसेंट लिया था, वो एरिया का लिया है, ये है आपका ईद लोमदा का पब्लिक कंसेंट, वो डॉक्यूमेंट को आप दिखाइए तब जाके तो मानेगा। ऐसे कुछ भी नहीं हो के सिंगल आदमी का एक ये को एनओसी को लेके आप वाइल्ड लाइफ डिमांड बिल्कुल नहीं कर सकता है। हम लोग इसको बिल्कुल सहमत नहीं है। हम लोग अपना ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी मामा नातुंग से हमारा पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेके आप कैबिनेट लेवल तक, आपका पार्लियामेंट लेवल तक जाएगा बोल के एक्सपेक्ट रखता है। देन अगर अच्छे ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपना ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं अपना हाथ पाँव मारना पड़ेगा। ये हमारा एक लास्ट फाइनल वर्ड। थैंक यू। मेरा नाम तिल्ली लोमदाग, जीबी पातेवन। जो ज़मीन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेगा बोलकर कर रहा है बोलकर 2015 से हम लोग को थोड़ा मोड़ा मालूम हो रहा था, लेकिन जब से यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट बोलकर 1976 से उन लोग ये एयर सर्वे करना, एयर मार्किंग सर्वे कर उसमें रिजर्व फॉरेस्ट बोलकर कमला रिजर्व फॉरेस्ट करके बोला था। उसमें हम लोग का यहाँ 1940 से लेकर हम लोग का यहाँ पहले इतना जनरेशन होकर हम लोग का यहाँ बेच चुका है। उसी का बाद जो 1985 को और दापोड़ी जो डीसी सीसेप वो हम लोग का ये बोपी में जाकर हम लोग का ज़मीन को नहीं देखा बोलकर हम लोग का उसमें हम लोग झगड़ा किया है। हम लोग ऐसे करके ज़मीन को लेने से हम लोग मोड़ जाएगा, पासी करके मोड़ जाएगा, हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग स्ट्राइक करेगा बोलकर उसी में हम लोग का उसमें समाप्त हो गया था। उसी से कोई गवर्नमेंट यहाँ में आकर कोई ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट लेगा ये नहीं बोल रहा था। मंगुल गिदा गितम सरकार लारे रोबंगुल योलो तोरे नी आबे तो कोदे आबे मा तो कोदे लारो को तलंगुलु
so ka ngul yolo ka do ba ngul do gich kama mui dis kama re o ka ni ka yan re ma mutung ga umira che o ka shudum chore kubu pata ka yan ngul ka ni ya miling ka yan ngul 1900 ga 61 सेंसस में ऑलरेडी उनका पॉपुलेशन सेंसस में ऑलरेडी है 1971 में सेंसस ऑलरेडी गवर्नमेंट के सर्वे मोला सेंसस हो उनको ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड है दो 1981 सेंसस में ऑलरेडी है 1991 सेंसस में ऑलरेडी है और 2001 सेंसस में भी ऑलरेडी हम लोग का पॉपुलेशन सेंसस ऑलरेडी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में है 2011 सेंसस में भी ऑलरेडी हम लोग का गवर्नमेंट का ऑलरेडी उसे है ये हम लोग का सेंसस में ऑलरेडी पॉपुलेशन सेंसस में ऑलरेडी ऐसे होने के बाद में ये कैसे तरीका से गवर्नमेंट हम लोग को एक बार भी हेयरिंग बिना हेयरिंग में कैसे ये हम लोग का ज़मीन को लेगा बढ़ जो लेता भी है तो गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ हम लोग का ये लोमदाक समाज को पब्लिक को गाबुरा और सबको मिलकर हेयरिंग बैठा करके हम लोग ये ज़मीन को गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना जनरेशन में हम लोग का 1987 में ऑलरेडी हम लोग का रिकमेंडेशन हो गया ये स्केच में बना ले हम लोग लेने चाह रहा है का हम लोग को कम से कम हेयरिंग बुलाना था। लास्ट टाइम असेंबली में यहाँ का जो विधायक पुचीगे को और ये सके इनका गांव का जो बाउंड्री है रिजर्व फॉरेस्ट का बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये इंक्रोच हो रहा है तो मैंने वहाँ में असेंबली में आश्वासन दिया कि उसको मैं ज़रूर जाकर देखेंगे और पब्लिक को मैं सुनेंगे पब्लिक का वहाँ का आवाज़ को सुनेंगे जनता का बात को सुनेंगे इसलिए मैंने वहाँ से ईटानगर से आया और खास करके इसको लेकर और एयर गन और जितने भी एयर गन है जो गन है उसको सरेंडर करवाने का तो इसलिए मैं यहाँ आया और मैंने वहाँ अभी स्पीच में भी मेंशन किया कि मैं सही में देखा पब्लिक का दुख को सुना पब्लिक काफ़ी दुखी में है कि हमारा ज़मीन हमारा जितना भी जो बाउंड्री के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर में कुछ गांव गिर रहा है तो उसको बाहर करने के लिए पब्लिक ने मांग किया तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल जाके गांव में भी जाके आया और खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी ये आदेश था कि जितने भी जो प्रदेश में जहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो गिर रहा है गाँव और जो रिजर्व फॉरेस्ट में गिर रहा है उसके लिए एक कमेटी बनाना है तो प्रैक्टिकली जाकर लोगों का साथ मिलना और लोगों से बात सुनना उसके बाद में गवर्नमेंट का तरफ से एक इनिशिएट करके हम लोग इसको यहाँ से सरकार का तरफ से प्रदेश सरकार का तरफ से उसको हम लोग फॉरवर्डिंग कर देंगे भारत सरकार में और भारत सरकार फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन लेना होगा उसके लिए मैंने पूरा सुना और ग्रीवेंसेस को मैं लेके जा रहा हूँ और जाके मैं मुख्यमंत्री जी से मैं बैठक करके उसके मैं बताऊँगा कि इस प्रकार का वहाँ का हकीकत में पब्लिक का ये सोच है पब्लिक का ये ग्रीवेंसेस है उन जमाना का जो नेफा समय में शिलोंग मेघालय में शिलोंग में हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल हुआ करता था उस समय का जो एरियल सर्वे में टोपोशीट वो मैप ऐसे बनाया गया है ताकि उस समय हमारा लोग इतना जानकारी नहीं था पढ़े लिखे नहीं था उनको हेयरिंग किया नहीं होगा उस समय में ये जो बाउंड्री ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया है तो उसको हम लोग अभी हम लोग इसके लिए हम लोग कमेटी बना के अपना प्रदेश सरकार से हम लोग फॉरवर्डिंग करेंगे और वहाँ भारत सरकार को भेजेंगे भारत सरकार को जाकर हम लोग पार्सू करेंगे एंड माननीय मुख्यमंत्री हमको पूरा विश्वास है इस मसला में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री से भी पार्सू करेंगे कि ये हमारा इस प्रकार का इशू सिर्फ ये बोल के नहीं है पूरा अरुणाचल में ऐसा बहुत जगह में है उसको हम लोग जरूर करेंगे एंड डेडलाइंस समय को हम क्योंकि हमारा हाथ में नहीं सरकार का हाथ में वो नहीं है ये अरुणाचल सरकार का हाथ में नहीं ये भारत सरकार का हाथ में है उसका भी नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वहाँ में परसू करना होगा वेट कीजिए आज नहीं तो काल नहीं तो एक दिन आपका मांग जरूर होगा और हम लोग गवर्नमेंट ये सरकार क्या है ये सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है जनता के लिए है हम लोग जनता का ये पूरा वेलफेयर गवर्नमेंट है कमिटेड गवर्नमेंट है उसको विश्वास रखिए जरूर एक दिन जरूर होगा।